आज मैं और कोई नहीं, वही तुम्हारे दरबार का रहने वाला खजांची हूँ महाराज, जिसको तुमने भरे राज दरबार धक्के मार कर बाहर निकलवा दिया और मैं अपने आप को जिंदा रहने के लिए डाकू तेजा सिंह की गिरोह में चला गया और अपना नाम डाकू दुर्गा सिंह के नाम से विख्यात कर दिया। लेकिन महाराज, वहां रहने के बाद मैं क्या देखता हूं कि आपकी धर्म पत्नी कलावती एक डाकू से प्रेम करती थी। एक दिन अचानक एक बच्चे को लेकर आई और कहा कि जाओ इस बच्चे की बलि चढ़ा दो। तेजा सिंह ने उस बच्चे की बलि देने के लिए वो मेरे हवाले सौंप दिया। मैं ले गया माँ भवानी के मंदिर पर। जैसे ही बच्चे पर वार करना चाहा, मेरे हाथ कांप गए महाराज, मेरे हाथ कांप गए। मैं बच्चे को गोद में उठा लिया और क्या देखता हूँ कि बच्चे के सीने पर शाही मोहर की निशान लगी हुई थी। मैंने बच्चे का लालन पालन किया और तेजा सिंह की नजरों से बचाने के लिए मैं अपना भेष बदल दिया। अपना भेष एक नाथू लकड़हारा के नाम से विख्यात हो गया और बच्चे का नाम अरमान लकड़हारा रख दिया। ये आप क्या कर रहे हैं बाबूजी? हाँ बेटा। और महाराज, जो ये बच्चा आपके समक्ष खड़ा हुआ है, ये और कोई नहीं महाराज, ये मेरा बेटा और तुम्हारा चिराग है महाराज। इसको अपने सीने से लगाओ। बेटी अरमान, तुम मेरा चिराग है, तुम मेरा चिराग है। मेरे लाल, आजा पिताजी। हमारे सिर से लग जा। मुझे उसी दिन एहसास हो रहा था, जिस दिन मैंने आपको कुएं के बाहर निकाला था। आपको देखकर मुझे लगता था कि आपसे हमारा कोई बहुत गहरा संबंध है, आपसे हमारा खून का रिश्ता है। बेटे, पिताजी, आज है मेरे। हेलो भैया, देखिए आप लोग थोड़ा साइड दे दीजिए, दुकान अपने अपनी साइड में कर लीजिए, गाड़ी को निकल जाने दीजिए। ये बच्चों की गाड़ी, स्कूल की गाड़ी, उसको निकल जाने दीजिए। महाराज। सत्यजीत। हाँ महाराज, मैं आपका वही सत्यजीत, आपका नमकख्वार, आपके चरणों का सेवक। महाराज, खोपड़ी तो इतनी खराब है कि दिल में तो आता है महाराज
कि यहीं पे सारा खेल खत्म कर दूं। महाराज कहते हैं समय अपने आप को दोहराता है महाराज, समय अपने आप को दोहराता है महाराज। और आप देखिए आज समय अपने आप को दोहरा रहा है महाराज। एक वो समय था और एक आज ये समय है। उस दिन भी भरे दरबार आप मौजूद, मैं मौजूद, महारानी मौजूद, मंत्री भयभीत मौजूद, सबके सामने मेरे माथे पर कलंक लगाया गया महाराज कि मैंने महारानी की गोद से बच्चा छीना और महारानी जी को जान से मारने की धमकी दी। वो कलंक आज भी मेरे सर पे लगा है महाराज। और जब तक ये कलंक मेरे सर पे रहेगा महाराज, मैं चैन से मर भी नहीं पाऊंगा महाराज। इसलिए महाराज आज देखिए, आज फिर समय कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया है हम लोगों को। मैं भी मौजूद हूं, आप भी मौजूद हैं, महारानी भी मौजूद है और भयभीत भी मौजूद है। आज पूछिए महारानी जी से कि क्या वाकई में मैंने इनकी गोद से बच्चा छीना, क्या मैंने इन्हें जान से मारने की धमकी दी? महाराज उस दिन तो मुझे इंसाफ ना मिला, कम से कम आज तो मुझे इंसाफ दिला दीजिए महाराज। आज तो मुझे इंसाफ दिलाकर सबके सामने मुझे निष्कलंक कीजिए महाराज। सत्यजीत, वाकई में तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। आज तुम्हें इंसाफ मिलेगा। महाबली, महारानी को खोल दो। चलो महारानी, दिखाओ आज अपन तब। महाराज नमस्ते महाराज, प्रणाम। और अब बता, तुझसे मैं जो कुछ पूछूं वो खुले शब्दों में इजहार कर। इधर देख, सत्यजीत ने तेरी गोद से बच्चा छीना है, महाराज तुझे मारने की धमकी दी है। महाराज बोल। बोलते रहे महाराज, बोलते रहे। रामखोर, मैंने पहले नहीं समझा कि तू हकलही है। हकलही के बाद छोड़ो महाराज, यही ना सोचो कि आप खाली हो। क्या ये के बाद 3 मन सेतु है। कौन कौन? अरे महाराज, पहला मन सेतु तो साला कालिया है। क्यों बे? कितने दिन से तुम्हारा इसका सिलसिला चल रहा है? झूठ बोल रहा, झूठ। दूर से बात कर। जोर में बोल बे, बोल। 18 साल 8 महीने हो गए। सुन लियो कितना? अरे गंधैला में तो हम खुद 15 साल के। कितने दिन भाई काली? चले बता। सत्यजीत ने तेरी गोद से बच्चा छीना है, तुझे मारने की धमकी दी है। महाराज मेरी गलतियों को माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई महाराज। वो महाराज दरअसल नौजवानी के आलम में पैर लड़खड़ा गए महाराज। हाँ लेकिन महाराज मैं औरत बुरी नहीं हूँ, एक बार माफ कर दीजिए, जिंदगी भर दोबारा कभी ऐसा काम नहीं करूँ महाराज। तू तो इतनी बुरी है कि हराम खोर। महाराज आराम से मारना, क्योंकि 2 महीने 30 दिन का बच्चा है। तब साले कालिया, अगर दोबारा जुबान खुली ना, अगर तेरी दोबारा जुबान खुली तो तेरे मुंह में साले नाल डाल दूंगा। महाराज, हमें पुआ के कोटी पहने। अब तो हाथ दबाना चाहिए, अब दबदबा चली हमार। उतार कोटी, कोटी उतरवा। उतार। अरे बाबू इतनी बेशरम नहीं ना कि बेशरम। उतारे का अगर काम हुआ उतरवावे उतर अकेले न सब हो जाए सब। राम खोर, तुझे शर्म नहीं आती?
में तोहरे इतना जोर कहाँ से आएगा? जहाँ तो ताकत दिखावे का हुआ तो कुछ उखड़ता ही नहीं रहा। अबे तब कौन ताकत देखेगी? कौन ताकत देखेगी? जहाँ दिखावे का हुआ तो कुछ सपरता ही नहीं रहा। यार छिनार कहीं की। महारानी, अगर तुम्हारी एक गलती होती तो तुम्हें माफ कर दिया जाता। चलिए कोटी उतार। आप कोटे में बैठिए। आप तो हाथ आप दबाना चाहिए उतारो। अपने पति को मिटाना चाहती थी, हट जाइए, खुद उतारेगी अपने हाथों से। उतारी तो है भाई, अरे उतारी तो है, का है? उतार। तुम फिर दोबारा बोले। बाबू तुम काहे तकलीफ करत? हम तो है ही है। हाँ। हम तो है। हम तो है ही है। तुम काहे तकलीफ करत? हम तो है ही। तुम मुझे मिटाना चाहती थी, बाबू मेरी इतनी मजाक कहाँ? अपने पति को मिटाना चाहती थी। हम ना है। फिर कौन थी? दूसरी औरत थी। भैया सारी रात हम आप बखला यही से उतारी है और यही जे पान दही मार दो हम आदमी को शांति मिल जाए। वही तो ना मरी है, अगर तू मारो तो हम सही ले भाई। पक्का? हाँ। मरवाई हो हम मरवा ले तू से। महाराज का आदेश करत हो मारे हमसे कहा जी मरो महाराज का कहा तो महाराज तू नहीं मारेगा। है? नौकर है, नौकर की न मारी। जूती कितनी भी महंगी हो, वाह दे आका। उसकी औकात पैर में रहती है। रस्सी जल गई ऐठन नहीं गए महाराज, तुमका जिंदगी भर मारेगा। तेरी इच्छा कह रही है क्या? हाँ महाराज, तनिक मन कहा। बगैर हमारे हुक्म के तुम मार भी नहीं सकते हो। इसीलिए तो आपके आदेश ले रहे हैं। हाँ? हाँ आदेश ले रहे हैं। चलो ठीक है, देखे शरीर देख ले के मरे मर जावे। कुछ भी हो। काहे? अब सबका मन है तो एक मार लिए दियो। काहे? हमार का ही न उन सबके मन है कि मार महाबली, सबका कहना है कि तुम इसे मारो। हाँ तो महाराज। ठीक है, तुम्हारे भी अरमान पूरे हो जाए और इन सबों के। खाली पान दही मारा, पान दही में। अरे महाराज के शरीर ढील डाल देख लियो। हराम खोर, तुम मोट काट तो ढूंढती रहती है ना। महाराज महारानी, अब महाराज नहीं कुछ करे, अब हम चल ए लगे। बेटा, हाँ। तुम जत्ता मारियो मत्ता मरबो भाई। हाँ। लेकिन याद रखो आज अठे हम का हाल होई तोहार। वैसा भगवान जन है। ठीक बेटा मारो। चलो तैयार हो जाओ। या तो मारे न पहले दूर कुआं थी कि नहीं आई नहीं। कलावती के चोते हराम खोर, ये जिंदगी के लाले पड़े तो का कलावती। 70
सत्यजीत सिंह कलावती जा तो रही है, कलावती जा तो रही है, लेकिन जाते जाते तुझे एक बार फिर बताती हूँ, कलावती नाम है हमारा, और कलावती का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा। भयभीत को ले आओ इधर। चुप रहा, नहीं तो हो करोगे ना। कोई मेरे खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा, नहीं सोच लो जितने हो करे अंदर घुसेट या दोबारा न लौटी। सत्यजीत सिंह, मेरी गलती माफ कर दो। माफ कर दे? क्यों रे, हम तुझे माफ कर दे? माफ कर दो, आज के बाद कोई गलत काम नहीं करूंगा। मेरी तो हंसती खेलती दुनिया में आग लग गई, सब कुछ छिन्न भिन्न हो गया तेरी वजह से। क्या मिला ऐसा करके? क्या बिगाड़ा था मैंने तेरा? क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा? भरे दरबार में तुमने हमारी शिकायत महाराज से कर दिया था, मैंने उसी क्रोध में आग करके तुम्हारे परिवार में आग लगा दिया। भयभीत, सच बोलने का इतना बड़ा नतीजा, लेकिन तू भूल गया भयभीत कि सत्य परेशान भले हो जाए, लेकिन कभी पराजय नहीं होता। आखिर में जीत सत्य की होती है। और देख, आज सत्यजीत की जीत होने जा रही है। मैंने कसम खाई है भयभीत कि मैं अपनी रूपा को इंसाफ दिलाऊंगा, और जब तक उसे इंसाफ नहीं दिला दूंगा तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। हे तेजा, मेरे बाबूजी ने तेरा क्या बिगाड़ा था, जिन्हें देखते ही तुमने गोली मार दिया था? हमारे बाबूजी ने मुझको धोखा दिया था, बच्चे की बलि चढ़ाने को हमने उसको आदेश दिया, लेकिन वो जाकर के बच्चे की बलि नहीं किया, बल्कि बच्चे को लेकर के भाग गया। और आज तक मुझको कभी वो मिला नहीं, और आज देख लिया उसको तो हमको गुस्सा आ गया, इसीलिए हमने उसको मार दिया। मतलब उन्होंने अच्छा कार्य किया तो तुमने उन्हें देखते ही गोली मार दिया, लेकिन मेरे साथ तो धोखा किया ना। तेजा, वो मेरे बाप थे। कहते हैं जन्म देने वाले से बड़ा परवरिश करने वाला होता है। उन्होंने मुझे माँ की ममता, पिता का प्यार दिया था, वो मेरे बाप थे, और तुमने मेरे बाप को गोली मारा है। कहते हैं खून का बदला खून, तुमने मेरे बाप को मिटाया है और मैं तुझे मिटा दूंगा, मैं तुझे जिंदा। बैठा जाओ, लाई गुंडा लियो जाओ, 3 दिन मिट्टी भाई है। महाबली, बच्चों को